हाय, आई एम रीना गुप्ता, हैंडराइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिंग इन हैंडराइटिंग। स्पेसिंग मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द हैंड राइटिंग। अब इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। सो दैट्स वाई देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पेसिंग। फर्स्ट स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस स्पेसिंग एंड इट मे ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, सपोज दिस इज सेकेंड लाइन। तो जो ये गैप है बिटवीन द लाइन्स, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस और लाइन स्पेसिंग। ओके तो एक लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी एक एक्टिविटी को। इट मीन्स कि अगर सपोज दिस इज द पेज और हम जितनी ज़्यादा लाइंस एक पेज में लिख रहे हैं, ओके, मोर इज़ द नंबर ऑफ लाइंस, इट मीन्स आप पूरे दिन में उतनी ही ज़्यादा क्या कर रहे हो? एक्टिविटीज़ कर रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी गुड। अगर हमारी ऑलमोस्ट 25 से लेके 30 लाइंस एक पेज पर आती हैं तो आपका आईक्यू जो भी हो, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस एबिलिटी है दैट विल डेफिनेटली एनहांस। ओके तो इसलिए आप कोशिश करें कि एक लाइन में कोई अगर स्टूडेंट है स्पेशली, तो एक लाइन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस लिखने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि एक लाइन का जो लेटर है, तो मैंने अगर सेकंड टाइम लिख रही हूँ, सपोज मैं रीना ही लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो इसके साथ इंटेंगल नहीं होना चाहिए, वो इसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ओके तो प्लीज़ नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाइए, बट लाइन शुड नॉट entangle. फाइन। तो दिस इज द सेंटेंस स्पेसिंग। सेकेंड हम बात करेंगे वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मीन्स दिस इज अ वन वर्ड, दिस इज सेकेंड वर्ड, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है दिस इज कॉल्ड वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड एक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज वन पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन। ओके तो अगर दो पर्सन्स के बीच में गैप जितना ज़्यादा होगा, डेफिनेटली उसका सोशल सर्कल भी उतना ही छोटा हो जाएगा। मीन्स उसको अपना मी टाइम चाहिए। ओके तो अगर जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ता रहेगा तो वो और पर्सन से उतना ही थोड़ा दूर होता रहेगा, और इसीलिए वो पर्सन दैट विल बी लेस फ्रेंडली एंड दैट शुड बी अ स्टैंडर्ड वर्ड स्पेसिंग। नाउ थर्ड इज द लेटर स्पेसिंग। तो एक लेटर यानी कि दिस लेटर कंसिस्ट 5 लेटर्स, 1 2 3 4 6 लेटर्स। ओके तो एक लेटर हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप दो तरह से लिख सकते हो। एक, सपोज मैं लेटर ही लिख रही हूँ लेकिन कुछ इस तरह से, और सेकंड लिख रहा है कुछ इस तरह से। तो क्या फ़र्क हो गया? फ़र्क ये है कि यहाँ पे गैप क्या है? दैट इज़ नैरो है या बहुत कम है। यहाँ दो लेटर्स के बीच में गैप क्या है? ज़्यादा है। ओके तो ज़्यादा है तो इसका मतलब थॉट्स कम आएंगे। ओके मोर स्पेस मतलब लेस थॉट्स विल कम, तो उसकी ओवर थिंकिंग थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं भी आप ये सोचें कि बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ा दें या बहुत ज़्यादा स्पेस कम कर दें तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा नहीं। एवरी टाइम दे शुड बी स्टैंडर्ड स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, और लाइंस आपकी 25 टू 30 लाइंस अगर एक पेज में है, किसी भी स्पेशली कोई एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या कोई स्टूडेंट है, तो उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। एंड वर्ड स्पेसिंग शुड बी स्टैंडर्ड। ठीक है, आपके दो ओवल्स जितना वर्ड स्पेसिंग मैक्सिमम रहना चाहिए। बहुत कम होगा तो भी आप में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओके लेटर स्पेसिंग बहुत कम कर देंगे तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो थॉट्स बहुत कम आएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ सकता है। इट मीन्स डिस्टेंस और स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, लेटर्स एंड द वर्ड्स दैट शुड बी स्टैंडर्ड, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा अधिक। ओके थैंक यू सो मच
एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप इस तरह की क्लासेस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, एंड इफ़ यू वांट अपनी हैंड राइटिंग एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।